हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। और कुदरत का निज़ाम एक्टिवेट हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए। वहां पे न्यू इंग्लैंड ने हरा दिया न्यूजीलैंड को। तो भाई न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला करती है, और मतलब फैसला बढ़िया रहता है कि यहाँ पे चीज होता नहीं है, इसीलिए पहले बैटिंग कर लो, रन स्कोर बोर्ड पे लगा दो। तो स्टार्ट भी उनका बढ़िया होता है, पहला ओवर मेंटेन खेलते हैं, लेकिन फिर भी 6.6 ओवर में 64 पर 1। तो वहां पे टीम साइफर्ट आउट होते हैं। आदिल रशीद के बॉल पे एक छक्का मारा था उससे पहले। मतलब दोनों ओपनर ने बढ़िया स्टार्ट किया, लेकिन आगे यहाँ पे गुड़ गोबर कर दिया है। यहाँ पे सचिन रविंद्र ने 13 में 11, और उसके बाद 8 में 3 डेरन मिचल को ऊपर खिलाना चाहिए। तो सचिन रविंद्र को तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग कोटा पे ही खिला रहे हैं। उनसे उससे बैटिंग ना फ्लैट पिच पे होती है ना इस पिच पे हुई। तो क्या किया है न्यूजीलैंड ने, कुछ समझ नहीं आया। वहां पे फिर ये कोले में कौन ची 12 में 14, और मतलब कंट्रीब्यूशन सब कर रहे थे, लेकिन मरवाया किसने है ये सचिन रविंद्र 13 बॉल पे 11, और ये डैरल मिचेल 8 बॉल पे 3 रन। तो इतने मतलब यहाँ पे बॉल भी खा गए, लेकिन रन भी नहीं बना। तो वहां पे मेरे को लगा कि 10 रन 10-15 रन शॉर्ट है न्यूजीलैंड। लेकिन ये प्रेमदासा के विकेट देख के 160 भी इनफ ही होता है कोई भी टीम के लिए। और भाई स्टार्टिंग में बॉलिंग में भी बढ़िया होता है कि फिल सॉल्ट को मैट हेनरी आउट कर देता है उधर से। और जॉस बटलर, मतलब इनके दो मेन प्लेयर नहीं चल रहे हैं, फिर भी ये टीम सुपर 8 तक पहुंच गई है। उस पे भी मैं बात करूंगा कि इंग्लैंड को बहुत ज्यादा कोई बोल नहीं रहा था, ये बोल रहा था कि सबसे पहले बाहर होंगे। तो वहां पे वो 2 विकेट गिरते हैं, उसके बाद फिर जेकब बेथल और हैरी ब्रूक ने कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद नीचे सैम करन, विल जैक्स, तो मतलब टॉम बेंटन, सबने 30-25 ऐसा रन बनाया है। मतलब 29-30, मतलब 20 से 30 के बीच में सबके कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब वहां से दो ओपनर को छोड़ दिया है तो सारे बैट्समैन ने रन बनाया है। ऑलराउंडर भी मतलब बढ़िया बैटिंग कर गया विल जैक्स भी। और विल जैक्स का तो एक रिकॉर्ड हो गया कि 4 मैच में मतलब 4 मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ है। इससे पहले हुआ था शेन वॉटसन। तो भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ कैप्टनसी में। वो मैं आपको गिनवाता हूँ। पहले सबसे पहले कि वहां पे ग्लेन फिलिप्स को राइट हैंडर के सामने डलवा दिया, और रेहान अहमद भाई लग रहा था कि वो पाकिस्तानी स्पाई इंग्लैंड में आ गया और मार के जिता ही देगा, बॉल फाड़ देगा ऐसा। मतलब एक छक्का मारा, एक रिवर्स स्वीप पे चौका मारा। वहां पे उसकी भी तारीफ है। मतलब उस समय इक्वेशन भाई एकदम, मतलब लग रहा था कि अगर मिचेल सैंडनर भी डालने आ जाता तो इंग्लैंड बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती। न्यूजीलैंड। और वहां पे ये ये टी क्या बोलते हैं, मैट हेनरी आ जाता या लॉकी फर्गूसन आ जाता ग्लेन फिलिप्स की जगह पे, तो भी बहुत डिफरेंस रहता। क्योंकि तेज बॉलर को मारना आसान नहीं है रेहान अहमद के लिए। भला ही ओपन करता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं था। लेकिन वो एक कमेंट आया कि मैकलम ने मेरे को बोला था कि बैट लाइक सहवाग। तो भाई रन तो उतने मतलब लगभग वैसे ही बनाया है, 6 बॉल में 18, 300 के स्ट्राइक रेट। लेकिन सहवाग से कहाँ कंपेयर कर रहे हो मैकलम भाई। आपका भी लगता है कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है मामला। तो ऑन अ लाइटर नोट, तो भाई यहाँ पे इंग्लैंड जीत जाती है, और ये कुदरत का निजाम एक्टिवेट हो चुका है। और वहां पे ग्लेन फिलिप्स को ओवर देना, और उसके बाद खुद आ जाना। खुद आना उससे पहले आना था, क्योंकि रन ज्यादा चाहिए थे वहां पे। वो खुद प्रेशर कम हो गया, 20-22 रन का ओवर आ गया। वहां पे एक ही चीज गलत किया है ग्लेन फिलिप्स ने, वो ओवर डाल के, मतलब वो कैप्टन डलवाया तो वो भी आ गया कि मैं डाल देता हूँ। नहीं तो फील्डिंग एक नंबर किया उसने, कैचेस पकड़े हैं। और बैटिंग भी में भी 39 रन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। वो ग्लेन फिलिप्स के चलते ही इतना पहुंच है, नहीं तो भाई सचिन रविंद्र और डैरन मिचेल ने तो मरवा ही दिया था कि 150 भी होता कि नहीं होता। तो भाई यहाँ पे इंग्लैंड जीत गई है। विल जैक्स फिर से मैन ऑफ द मैच हो गया, जो विल जैक्स का मैंने बात किया। तो विकेट भी ले रहा है, रन भी बना रहा है। और भाई बहुत अंडररेटेड, मतलब मैंने भी उसको उतना रेट नहीं किया था, तो ऑल क्रेडिट वेयर इज ड्यू। तो उसको क्रेडिट जाता है भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा पीकिंग एट द राइट टाइम बोलते हैं क्रिकेट में, तो वो इंग्लैंड का हो रहा है उनके साथ अभी तक। तो मेरे को तो नहीं लगा था कि यहाँ से ये जा पाएंगे, स्पिन तो खेली नहीं जाती, लेकिन बढ़िया टैकल किया है और जीते हैं सारे मैचेस सुपर 8 में मतलब। और उसके बाद अभी सेमीफाइनल होगा वे इंडिया या वेस्ट इंडीज से, बॉम्बे में। तो उसके उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे भाई न्यूजीलैंड हार चुकी है, और अब पाकिस्तान का सिनेरियो है कि 65 या 65-70 रन से जीतना है। और अगर चेस की बारी आती है तो 13 ओवर में चेस करना है। तो देखते हैं
मेरे को तो नहीं लगता कि हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर 65 रन से जीतना है तो आपको 200 बनाने पड़ेंगे। अगर 13 ओवर में वो भी तो 140-50 बनाएंगे, 150 तो मिनिमम मान के चलो। 13 ओवर में कहाँ से 150 बनते हैं भाई, नहीं बनते। तो मेरे को चांस एकदम 10% है कि पाकिस्तान इंटर क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10% चांस है कि पाकिस्तान सेमीज के लिए जा रही है। और बढ़िया होगा यार, कितनी देर मतलब दूसरे के कंधे पे डुबाते रहोगे, ऐसे बढ़िया बाहर हो जाओ। मेरे को तो ये बेस्ट लगता है कि बाहर हो आराम से, सेमीफाइनल इंडिया में होगा, देखेंगे। और भाई आगे बात करें, और इंग्लैंड को बहुत लोग कम, मैं भी मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतना दूर तक आ जाएगा। और तारीफ है ब्रेंडन मैकलम की, कैप्टन ने भी एक बढ़िया नौ खेल के दिया जब मतलब सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इंग्लैंड को मैंने नहीं सोचा था कि श्रीलंका के लेग में इतना मतलब आगे तक आ जाएंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के बारे में बहुत लोग कह रहे थे कि ये सिचुएशन को बहुत बढ़िया और कंडीशन को बहुत बढ़िया अडेप्ट करते हैं। वहाँ पे न्यूजीलैंड ने बहुत लेट डाउन किया है, और इंग्लैंड मतलब बढ़िया क्रिकेट खेल के आ रही है। तो यहाँ पे अभी तो उनके दो दैत्य नहीं चले हैं, फिल शॉर्ट और जॉस बटलर। वो किसी दिन चल गए तो सेमीफाइनल निकल जाएगा, किसी दिन चल गया तो फाइनल भी निकल जाएगा, एक एक दोनों प्लेयर, दो मैच बचे हुए तो भाई यहाँ पे इंग्लैंड को मैंने भी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। और न्यूजीलैंड को मैंने सोचा था कि वो तो जरूर जाएंगे सेमीफाइनल, और हालांकि अभी भी चले जाएंगे, ज्यादा चांसेस है। लेकिन फिर भी एक आपके हाथ में जो चीजें होती हैं वो आप नहीं करते हो, तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो। और वही अभी पाकिस्तान को ये इस मैच से पहले इन पे डिपेंडेंट था, अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान पे डिपेंड, श्रीलंका पे डिपेंडेंट हो गई है। तो ये मैचेस मेरे को कुछ समझ नहीं आए भाई न्यूजीलैंड के। अब तो लग रहा है कि पाकिस्तान भी सोच रहा हो कि इनको तो हम हरा ही देते हैं। वैसा मुश्किल था, लेकिन फिर भी सोच तो रहा होगा ना कि इंग्लैंड वहां लपेट गई, वहां पे श्रीलंका भी ऑलमोस्ट आपको लपेट ही गई थी। वो तो ये सेंटनर ने आके एक बढ़िया नॉक खेल दिया, और वो सामने श्रीलंका थी इसीलिए। नहीं तो भाई आपका तो बोरिया बिस्तर पैक ही हो जाना था। और लास्ट भाई जाते जाते ओम शांति, और रिंकू के जो फादर डेथ हुए उनके लिए ओम शांति। और बहुत सारा स्ट्रेंथ दे और सपोर्ट करो भाई उसको, और यहाँ से भी सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिले उसको, उसके पूरे परिवार को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद।